इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजबरा में हम HCF किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन है x⁴ y³ एंड x³ y⁴। तो HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइज़र जो दोनों को डिवाइड भी कर रहा हो और जो हो सबसे हाईएस्ट भी हो। तो जो है वो हमारे पास HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पहला वेरिएबल है वो x है। तो x की जो है हमें छोटी पावर लेनी है। यहाँ पे नाम तो इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें छोटी पावर लेनी होती है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट काम करना होता है। तो x की पावर 4 है यहाँ पे और x की पावर 3 है, तो हमें छोटी पावर लेना है, तो हम x की पावर 3 ले लेंगे। इसी तरह y की पावर यहाँ पे 3 है और y की पावर 4 है, तो हम जो है वो छोटी पावर ले लेंगे, यानी कि y की पावर 3 ले लेंगे। तो x³ y³ जो है वो इन दोनों का HCF है। अब एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है a⁵ और दूसरी एक्सप्रेशन है a और b की पावर 4, और हमें जो है वो HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों का। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल a है, तो a लिख लेंगे। यहाँ पे a की पावर 5 है और यहाँ पे a की पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई है। तो अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई होती है तो पावर क्या होती है? 1 होती है। तो अब जो है 5 छोटा है या 1 छोटा है, हमें ये डिसाइड करना है। तो 1 ऑब्वियसली छोटा है, तो यहाँ पर a की पावर 1 हो जाएगी, लेकिन वो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई नंबर नहीं लिखा होता है एज अ पावर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल की पावर 1 है। इसी तरह b की पावर 3 है और यहाँ b की पावर 4 है, तो 3 और 4 में से छोटा जो है वो 3 है, तो b की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर 5 और b की पावर 3 और a b की पावर 4 इन दोनों का HCF जो है वो क्या है? AB³ है। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है c⁴ और d⁴ और फिर है c⁴ और d⁴ तो यहाँ पे हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल हमारे पास c है। तो HCF का क्या मतलब होता है कि हमें इन दोनों की जो पावर्स हैं उसमें से छोटी पावर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे c की पावर क्या है? 6 है, और यहाँ पे c की पावर जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम c की पावर 4 ले लेंगे। इसी तरह d की पावर 8 है और यहाँ d की पावर 10 है, तो छोटी पावर जो है वो 8 है, तो हम यहाँ पे d की पावर 8 ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स का HCF क्या हुआ? c⁴ d⁴